ए जी कोई ले गयो चीर हमारे, और जुलम करे डारे। ए जी कोई ले गयो चीर हमारे, जुलम करे डारे। ए जी कोई ले गयो चीर हमारे, जुलम करे डारे। अपने वस्त्र खोल के पारन पे हम धर दीने। अपने वस्त्र खोल के पारन पे हम धर दीने। जुर्बिल के सब सखियों ने दस यमुना में गोता दीने। जुर्बिल के सब सखियों ने दस यमुना में गोता दीने। ना कोई मानस और उछरत चीर, लखे नाय गोपी यमुना तीर किनारे। करे डारे यदि कोई ले गयो चीर हमारे, जुलम करे डारे। चारों तरफ देख रही गोपी, कोई नजर नहीं आयो है। चारों तरफ देख रही गोपी, कोई नजर नहीं आयो है। एक नगन खड़ी यमुना में, सोच बड़ो मन छायो है। एक नगन खड़ी यमुना में, सोच बड़ो मन छायो है। ना कोई मानस ना कोई बानर, कोने बादर फाड़े। जुलम करे डारे यदि कोई ले गयो चीर हमारे, जुलम करे डारे। यदि कोई ले गयो चीर हमारे, जुलम करे डारे। तीर कदम पे चढ़ गए, धन्य है मोहन बनवारी। लेके तीर कदम पे चढ़ गए, धन्य है मोहन गिरधारी। ताही समय बजाय दई बंसी, चौके पड़े सब ब्रज नारी। ताही समय बजाय दई बंसी, चौक पड़ी सब ब्रज नारी। बैठो देख कदम पे तो मोहन प्यारे। यदि कोई ले गयो चीर हमारे, जुलम करे डारे। यदि कोई ले गयो चीर
या की आदत बिगड़ी भैया। अरे चोर चोरे और लूट लूट के खायो दही बिरानो है। चोरे चोरे और लूट लूट के खायो दही बिरानो है। बाहू से तेरो पेट भरियो ना सीखो चीर चुरानो है। बाहू से तेरो पेट भरियो ना सीखो चीर चुरानो है। बाहू से तेरो पेट भरियो ना सीखो चीर चुरानो है। जाहू से तेरो पेट भरो ना सीखो चीर चुरानो है। बात यशोदा पिता नंद के कैसे नाम निकाले। जुलम करे डारे यदि कोई ले गयो चीर हमारे। जुलम करे डारे यदि कोई ले गयो चीर हमारे। जुलम करे डारे। मदमाती तुम भाई गुजरिया क्यों इल्जाम लगा मत हो। मदमाती तुम भाई गुजरिया क्यों इल्जाम लगावते हो। ये तो भूलो कदम हमारा या कुछ चीर बता मत हो। ये तो भूलो कदम हमारो या को चीर बतावत हो। ऐसे चीर कबहु ना देखे तोरे पीरे कारे। जुलम करे डारे यदि कोई ले गयो चीर हमारे। जुलम करे डारे। अरे धन्य धन्य महाराज आपको धन्य तुम्हारे अवगुण को। धन्य धन्य महाराज आपके धन्य तुम्हारे अवगुण को। धन्य धन्य ब्रज के बसवे को धन्य धन्य मुरली धुन को। धन्य धन्य ब्रज के बसवे को धन्य धन्य मुरली धुन को। दीजे चीर कहाए हंसी मारी होएगी जग फरारे। यदि कोई ले गयो चीर हमारे। जुलम करे डारे। चीर हमारे। जुलम करे डारे। कान्हा हमारे वस्त्र दे दो, हमारे चीर दे दो। ब्रजगोपी तुम्हें होश नहीं है। जल में वरुण देवता रहता है, न जाने कब से नग्न होके तुम स्नान कर रही हो, अपमान करती हो वरुण देवता का। अरे मैया बहनाओं के लिए तो वैसे भी स्नान करना बड़े पाप की बात है, और आप यमुना में स्नान कर रही है नग्न होकर। चीर तो तुम्हारे मिलेंगे, पर ऐसे नहीं, पहले सब जल से बाहर आ जाओ। जल से बाहर आई
और उसी समय महाराज कह रहे हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, आइंदा के लिए संकल्प करो कि इस तरह से कभी नग्न होकर स्नान नहीं करेंगे। वही ब्रजगोपियों ने किया जी, और बोल दिया कि हम इस तरह से अब कभी नग्न होकर स्नान नहीं करेंगे। अब की बार बाणदेव हमें क्षमा कर दीजिए। तब उनके वस्त्र दिए जी ब्रजगोपियों को कृष्ण। तो इससे क्या लगता है आपको? पराई स्त्री को नग्न देखे कृष्ण, इससे क्या लगता है आपको कि कृष्ण कामी पुरुष है? नहीं। जिस समय चीड़ चुराई उस समय पे कृष्ण की अवस्था है 6 वर्ष, 6 वर्ष की अवस्था। द्वापर को समय 6 वर्ष की अवस्था में काम जागृति नहीं हो सकती। भगवान ने इन ब्रजगोपियों की अविद्या को चुराया, और भगवान हमेशा अपने भक्त की अविद्या को चुराया करते हैं, न कि चीड़ चुरा। आपने कथा सुनिए, रामचरितमानस में पढ़ी होगी कथा, है जी, नारद मोह। हिमालय की तलहटी में चरणों की गति रुक गई जी नारद की। नहीं, चरणों की गति रुकती नहीं है, चलते ही रहते, चलते ही रहते हैं। चरणों की गति रुकी जी तो वहां पर तपस्या की, काम चरणों में गिर गया। त्रायमाम करके नारद के चरणों में गिर गया। अभय दान दिया जी नारद ने न काम को, चले आए। पितामह ब्रह्मा जी के पास आए, नारद आप कहां से आ रहे हैं? मैं तपस्या कर रहा था और काम मेरे चरणों में गिर गया, त्रायमाम करूंगा। ठीक है, आपने मेरे से कह दिया, लेकिन आगे किसी से मत कहना कि मैंने काम पे विजय प्राप्त की, ऐसा मत कहना। नहीं माने, शंकर भगवान के पास गए, दंडवत प्रणाम हुई। नारद जी बोलिए। कुछ दिन के बाद में आपको आगमन हुआ है। हाँ, मैं चला गया था हिमालय की तलहटी में, तपस्या की, काम मेरे चरणों में गिर गया। शंकर भगवान ने भी समझाया कि तुम भगवान विष्णु से मत कहना। अब नारद जी सोचे लगे, रे इन देवताओं को है का गो, मी तो कोई बड़ाई सुनना चाहे ही ना, इनके ऐसे द्वेष हैं कि मेरी बड़ाई ना कोई सुनना चाहे, मैंने बुरा काम किया जो ना कहूं। नहीं माने, चले आए। आज नारद भक्त बन के ना जा रहे जी भगवान विष्णु के पास। कैसे जा रहे हैं? बराबरी को बन के जा रहे हैं, बराबरी को। और अहंकारी व्यक्ति का स्वभाव तो देखिए। जैसे ही पहुंचे, दंडवत प्रणाम नारद जी ने की। अरे आओ नारद जी आओ, बहुत दिन के बाद इधर आगमन हुआ, आओ बैठो। बराबरी में बैठा है जी आसन पर। हमेशा तो नीचे चरणों में बैठते थे नारद, आज बराबरी में बैठे। ये अहंकार का प्रभाव है। और नारद जी सुनाइए, कुछ समय के बाद आगमन हुआ है आपका। हाँ महाराज, मैं समुद्र की हिमालय की तलहटी में चला गया था, मैंने वहां भजन तपस्या की, काम मेरे चरणों में गिर गया, मैंने उसे अभय दान दे दिया। भगवान विष्णु जान गए। अरे नारद, आप जैसे ही काम पे विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो बताइए कौन कर पाएगा? प्रभु, ये तो सब आपकी कृपा से भयो, ये तो सब आपकी कृपा से भयो। बिल्कुल बनावटी भाषा, कोरी बनावटी भाषा। मन में क्या है कि मैंने काम पे विजय प्राप्त की है, और भगवान के सामने बनावटी शब्द बोले, प्रभु ये तो सब आपकी कृपा से भयो। जैसे तुम्हारी बनावटी भाषा, बता दें? चलो मुंह पे बात आ गई तो बताइए, ठीक है?
लगी हो तुम्हें कैसी भी। कथा के बाद होती है जी क्या? आरती। और आरती में शब्द आता है कि तन भी तेरा धन भी तेरा सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे गायो करो बोलो सब। हाँ आरती के बाद में फिर ले जा कर आरती की बलिहारी। अब बलिहारी लेंगे तो कुछ नौछावट डालनी पड़ेगी थाली। अब देखेंगे 1 रुपया है कि ना खुलो कैसे करें। 50 कोई नोट पड़े हुए पर चलो फिर यूं हाथ से लियो आज का है। और अभी क्या गा रहा हूं कि तन भी तेरा धन भी तेरा सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा 50 को नोट जेब में वो तो है मेरा। है ना बनावटी भाषा? जैसे तुम्हारी बनावटी भाषा ऐसी बनावटी भाषा। नारद जी बोले प्रभु ये सब आपकी कृपा से है। जान गए भगवान कि भाई नारद मेरो भक्त है और मेरे होते हुए अगर नारद का पतन होता है तो यहां मेरी जवाबदेही हो जाएगी कि भगवान के होते हुए भक्त का पतन कैसे हो गया। ज्ञानी की जिम्मेदारी भगवान की नहीं होती है, भक्त की जिम्मेदारी भगवान की होती है। जानते हैं आप बंदरिया है ना? और बंदरिया को बच्चा हो छोटा या तो वो पीठ पे चिपक जाए या फिर छाती से चिपक जाए और बंदरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पे दाके कूदे। जी तो बताइए बच्चा पकड़े बंदरिया पकड़े ना पकड़ती नहीं है। अगर बच्चा गिर जाता है तो भगवान की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई भी जवाबदेही नहीं होती है भगवान। दूसरी होती है बिल्ली, है ना? बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो कैसे ले जाती है जी? कैसे ले जा कर मुंह में पकड़ के ले जाती है जी। और रास्ता में कोई मिल गया ना कुत्ता इत्यादि या तो बिल्ली पीछे लौट जाएगी या उसको सामने करेगी। अगर बच्ची को कुछ हो गया तो बिल्ली की जवाबदेही है ना? बिल्ली की जवाबदेही हो जाती है। तो महाराज ज्ञानी का अगर पतन होता है तो भगवान की कोई जवाबदेही नहीं है, उसे उत्तम श्रीमान कुल में जन्म देते हैं। अगर भक्त की पतन होता है तो भगवान की जवाबदेही हो जाती है। भगवान के होते हुए भक्त का पतन कैसे होगा? प्रभु ने लीला की, नारद के अहंकार को अंकुर पैदा है गोए और ये विशाल वृक्ष बन जाएगा, नारद का पतन हो जाएगा। इसलिए महाराज आज मुझे यहीं के नष्ट करना है अहंकार को अंकुर। प्रभु ने लीला की, एक नगर तैयार किया जहां में शील राम के राजा हैं। बड़ी सुंदर शोभा है और महाराज वहां स्वयंवर की तैयारी चल रही है। स्वयंवर की तैयारी वहां चल रही है। नारद जी प्रभु को दंडवत प्रणाम करके आ रहे हैं और जैसे ही महाराज आते हैं तो क्या हुआ? श्रीनिवास पुर से अधिक शोभा परम विशाल। वह नगर की अद्भुत शोभा बैकुंठ को भी मात करती है।
जैसे पहुंचे शील नेत्र राजा आए, दंडवत प्रणाम की। महाराज मेरी बेटी को स्वयं मरे और आप मेरी बेटी की हस्तरेखा देखो या कैसो घर वर मिले। कन्या को बुलायो विश्वमोहिनी को, और नारद जी ने अपने हाथ में को हाथ पकड़ लिया। हस्तरेखा पढ़ रहे हैं तो हस्तरेखा में क्या पढ़े हो कि यह कन्या को जो बरेगा वो अजर अमर है जाएगा, वो त्रिलोकपति बनेगा। ऐसी बात लिख रही है हस्तरेखा में ना, तो लिख क्या रही है कि जो अजर अमर है, जो त्रिलोकपति है, वो या को पति बनेगा। बात तो ऐसी लिख रही है, लेकिन नारद जी उल्टो पढ़ रहे हैं। स्वार्थ जब चढ़ता है तो स्वार्थ में भाषा नजर नहीं आती है ना। स्वार्थ में भाषा नजर नहीं आती है जब स्वार्थ चढ़ता है। कैसे कि महाराज दो चार गुण दोष बताए नारद ने और लौट आए। विचार आयो क्योंकि कन्या मिले तो बात अब बुद्धि में क्या आता है कि मैं तपस्या करूं, सुंदर रूप मांगूं, तो तपस्या इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी। तपस्या इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती। मेरे परम हितैषी भगवान विष्णु में उनके पास ही चले आए, दंडवत प्रणाम किया। अरे नारद भैया भी तो गए, फिर दोबारा से कैसे आए? प्रभु आपसे कोई बात छुपी थोड़ा ही है, मेरे तो परम हितैषी आप ही हैं। बोलो बोलो कि आपन रूप देव हरि मोई। भगवान मुस्काए गए कि हाँ पड़ गो चक्कर नारद पर असर करेगी माया। भगवान कहने लगे रे नारद, मैं अपने भक्त के लिए वही करता हूं जिससे उसका परम हित हो। रोगी है, वैद्य से कुपत्य मांगे तो वैद्य उसे कुपत्य नहीं देता है ना? ऐसे ही मैं तुझे कुपत्य नहीं दूंगा, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण। प्रभु की गूढ़ भाषा को नारद समझ नहीं पाए। आप अनुरूप देव हरि मोई, हरि माने बंदर के है जी, तो बानर की आकृति दे दी, बानर की आकृति दे दी। चले आए स्वयंवर में। महाराज राजा लोग विराजमान है, एक लाइन में पहले नंबर की कुर्सी पे बैठे गए। बीच कूच बैठ जाओ है सके वाह, विश्वमोहिनी की नजरी बात न चढ़े। एक नंबर कुर्सी पे बैठे, वहां दो शिवगढ़ बैठे हैं, उन्हें बंदर जैसे मालूम पड़ते हैं। नारद जी अब तुम्हारा विचार करते हैं, भाई तुम्हें तुम्हारी गले में वरमाला पड़ेगी, तुमसे ज्यादा सुंदर तो यहाँ कोई है ही ना। अब तुम्हारा विश्वमोहिनी हाथ में वरमाला लेके आई। भगवान विष्णु पहुंच गए, राजाओं के बीच में जाके बैठ गए। विश्वमोहिनी हाथ में वरमाला लेके आती है जी। अब महाराज घूम रही है तो जा लाइन में बैठे नारद, वो पूरी लाइन ही छोड़ दी, वहां गई नहीं। सोच में लगी कि पिताजी ने कहा कि है ऐसे शुभ काम में असगुण करे कि बंदर और बैठा रहा को, बंदर जैसे मालूम पड़ रहे हैं नारद जी, और राजाओं को नारद जी ही मालूम पड़ रहे हैं। अब तो महाराज विश्वमोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला, दुल्हन ले गई लक्ष्य निवास। हाजी अब तो हाथ मलते रह गए जी। कौन हाथ मलते रह गए? नारद। जब नारद जी हाथ मलते रह गए तो महाराज क्या किया? और जी आज उसी समय पर और शिवगण कहवे लगे, महाराज मोह तो देख ले ना, तुम्हें एक लूटा डाल रही का वो है? जल में देखी अपनी आकृति, मरकट रूप भयंकर देही।
क्रोध को ठीक नहीं महाराज, थोड़ी कांपने लगी, होठ कांपने लगी। रे दुष्टो, तुम यही वजह थे मेरी हंसी उड़ा रहे, तो जाओ अब तुम मेरी यह वजह से हंसी उड़ा रहे तुम, तो जाओ 3 जन्म तक घोर राक्षस बनो। जो संत की हंसी उड़ाता है उसे 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ता है। और छोड़ो नहीं, आप विष्णु हैं, सोचते जा रहे हैं विष्णु ने यही घर घाले, समुद्र मंथन किया, लक्ष्मी आपने लाई, जहर शंकर जी को पिलायो, यानी यही घर घाले विष्णु ने। चले जा रहे हैं रोज, और रथ में बैठ के जा रहे हैं भगवान विष्णु, लक्ष्मी और विष्णु। रथ के बराबर में है कि नारद निकले। भगवान विष्णु बोले, हाँ परेशान है को कहा जाते हो नारद जी? ओ विष्णु, तेरी ये मजाल, तेने मेरी क्या दशा बना दी है? आज मैं स्त्री के लिए ऐसा तड़फ रहा हूं, तो जा मेरो बाणी को बाग के कि तू भी अपनी नारी के बिरहे में बन बन भटकेगो। तेने मुझे बानर की आकृति दी है, तो बानर जाति तेरी सहायता करेगी और तेरी कोई सहायता नहीं करेगी। कहते हैं महाराज, लंका में युद्ध हुआ राम रावण का, तो भरत जी सेना लेके क्यों नहीं गए वहां? कोई सेना कामयाब नहीं थी वहां, तो केवल बानर सेना ही कामयाब। कैसे लेके जाते? तो इस तरह से महाराज आज सिरोधार है आपको श्राप मुझे नारद जी। हाँ, माया को पर्दा हटायो, न वहां कोई रथ, न कोई लक्ष्मी, न विष्णु, अकेले विष्णु भगवान और सामने नारद। जब माया को पर्दा हटियो तो उसी समय बड़े पछताए नारद, और उसी समय भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मैंने आपके लिए क्या बोल दिया, मुझे क्षमा कर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। तुम्हारे सिवाय मेरी और क्या गति है प्रभु? मेरे के साफ मिथ्या है जाए कि मेरा साफ कभी सत्य न हो। भगवान बोले, नारद संत कभी साफ देता ही नहीं। अरे संत तो क्रोध में भी आशीर्वाद ही दिया करता है, साफ देता ही नहीं है संत। देखो, राम और सीता ने जीवन में सुख नहीं पाया है? वन में भी नारद को मिले, भगवान राम बड़े बड़े दुखी भाई, मेरे कारण वन वन भटक रहे हैं स्वामी। स्वयं संकट में पड़ गई, पर अपने भक्त को अहित नहीं होने दिया भगवान, अपने भक्त को पतन नहीं होने दिया भगवान ने, स्वयं संकट में पड़ गए। प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, क्या? भगवान शंकर बार बार ना ही करे कि मैं ब्याह ना करवाऊं, मैं ब्याह ना करवाऊं, तो तुमने जबरदस्ती उनको ब्याह कराया, और मैं ब्याह के लिए मचल रहे हो, तो तुमने मेरो ब्याह न होने दी। की बात समझ में नहीं आई। देखो, एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक बड़ो बेटा है अच्छा खावे कमावे लायक है, और एक छोटो अबोध बालक है गोदी। और बड़ो बालक कह रहा है कि मेरे ब्याह की कोई बात मत चलाइए भाई, मेरी PhD फाइनल है जान दे, जब कोई ब्याह की बात करी तो माँ बाप क्या सोचेंगे? ऐसा हो कि ब्याह हाथी निकल जाए, फिर कोई आके दांत न देखे, तो माँ बाप को जबरदस्ती ब्याह कर दें। और छोटो अबोध बालक कहे कि मैं तो ब्याह करूंगा, मैं तो ब्याह करूंगा। बेटा कौन के संग करेगा? मम्मी के संग करूंगा, मम्मी के संग करूंगा। तो माँ बाप को ब्याह कर देंगे? अरे बाप रे, तू ब्याह के लिए बचल रहे हो, और ब्याह भी कौन के संग करे वो चाहे हो? विश्व मोहिनी के संग। विश्व मोहिनी मेरे चरणों की चेरी है, तो बाबरे ते तो वो मालक चरणों में नारद जी गिर गए, प्रभु बड़े दयालु हैं, आपने में कैसे बचाया। पर एक बात और समझ में नहीं आई, क्या? कि तुमने मेरा मोह लाल लाल क्यों कर दियो बंदर की तरह? देखो तुम ब्याह के लिए बचल रही है ना,
तो मैं सोच रहे हो कहूँ नारद नजर न लग जाए। अब कालो टीको लगावे जी, जैसे मैया अपन बालक के स्नान कराएंगी, झगला पहराएंगी, बाल संभालेंगी, काजल लगा दे, एक टीको लगा दे जी कालो। क्यों लगाओ, क्यों लगाओ मैं कि मेरे बालक है नजर न लग जाए। ऐसी कालो टीको लगावे तो मैंने ठीक नहीं समझियो, कलंक की निशानी है, और मैंने तो लाल लाल मुंह कर दियो को मेरे बालक नारद है नजर न लग। तो इस तरह से भगवान स्वयं संकट में पड़ गए, पर अपने भक्त का अहित नहीं होने दिया। तो भगवान हमेशा अपने भक्त की अविद्या को चुराया करता है जी। 3 वस्त्र पहने ब्रज गोपी, आज भी पहनती है 3 वस्त्र, और वो कौन से? मल, विक्षेप और आवरण। इन्हीं 3 वस्त्रों को चुराया हुआ है, यही अविद्या है। मल, विक्षेप और आवरण, ये अंतःकरण के 3 दोष हैं, इनको ही चुराया भगवान ने, न कि कोई लौकिक वस्त्र चुराएगा है। तो ऐसी कृष्ण की लीलाएं के भरा हृदय के पट खोल देती।